मैं ज़िंदगी में एक प्लेन में ऐसे में बैठा था, मुझे याद है सैफ भी था, सब लोग थे हम। उस प्लेन का अफ्रीकन प्लेन था और वो बॉम्बे में टेक ऑफ कर रहा था और पूरा टेक ऑफ के टाइम पे उसने ब्रेक मारी। उनकी वॉक लिखी थी और 11A की नई लिखी थी। हैट्स ऑफ, कैसे वो बच गया। पायलट ने 32 सेकंड में क्या क्या कर लेगा, फ्लैप डाउन, दिस डाउन, टायर भी अप ऑफ करने का टाइम नहीं मिला। जैसे संडे के दिन ही फादर्स डे हो चुका है। ऑब्वियसली आपका एंड आपके फादर्स का तो अटैचमेंट काफ़ी लोगों ने देखा है। हाउ डू यू रिमेंबर धारा सिंह साहब ऑन द फादर्स डे एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट द ग्लोरियस चैप्टर व्हाट ही हैज लेफ्ट फॉर यू? क्या कहना रहेगा सर, किस तरीके से आज टेनिस क्रिकेट लीग टाइप हो चुका है लॉन्च, किस तरीके से आप देखते हैं इस नहीं, अब ये जो लॉन्च हुआ GTCL 60, मेन चीज़ ये अमीन पठान, मैन बिहाइंड द शो। तो जब भी वो कुछ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया करते हैं और उन्होंने मुझे बोला बिंदु आपने हिस्सा बनना है। तो इसका हिस्सा 100% हम बनेंगे, जो वो बोलेंगे जहाँ बोलेंगे, बिकॉज हमें पता है कि वो बच्चों के लिए फ़ायदा ही होने वाला है, सबको फ़ायदा होगा इस लीग के साथ। और बिकॉज ये टेनिस बॉल की लीग है तो ये कुछ अलग हो जाता ही है। मेन चीज़ ये है कि जितने भी इंडिया में प्लेयर है, जो जितने भी खेलते हैं, सब ने टेनिस बॉल के साथ खेला है। हमने स्कूल में क्रिकेट खेला स्कूल के लिए, स्कूल में हम सीजन बॉल से खेलते थे, घर जाके टेनिस बॉल से खेलते थे। तो दोनों सारे बच्चे खेलते हैं दोनों। और मुझे बड़ी खुशी है कि छोटी छोटी सिटीज़ में जाके बच्चों को चेक होएंगे, बच्चे खेल पा रहे हैं अच्छी तरह। जो खेलेगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा, उसे मौका मिलेगा इनकी इतने बड़े स्टेज पे आके खेलने का। और उससे उससे पैसे भी मिलेंगे, टीमें बिकती भी हैं तो पैसे मिलते हैं। टेनिस क्रिकेट में भी ये जब बड़े बड़े लोग आ जाएंगे खरीदने टीमें, तो टीम की वैल्यू होगी। और इस क्रिकेट के अंदर भी ग्लोरियस अनसर्टेनिटी हर गेम में होती है, तभी क्रिकेट देखने का बहुत मज़ा आता है। कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कभी हारती नहीं, कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। एक दिन जिस दिन उसका दिन नहीं होता उस दिन वो हार जाते हैं। तो यही क्रिकेट है। और टेनिस बॉल में मैंने अभी हमारे जो दोस्त आए हैं हमारे साथ, मुजीब भाई, उनने मुझे एक टूर्नामेंट की थी, उसके फाइनल मैच के लिए मुझे लेके गए और मैं वहाँ 4 घंटे रहा। दिल ही नहीं कर रहा था उठने का, इतना मज़ा आ रहा था क्रिकेट देखने में। तो दिस इज़ अ गेम एंड दैट्स व्हाई वी लव इट। जिस तरीके से हमने देखा कि आपका घराना ही खेल कूदने से रहा है एंड आप भी इतने फिट लगते हैं आज की डेट में भी। एंड जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो नए नए अभी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं या फिर लॉन्चिंग वगैरह जिस तरीके से होते हैं, नए लोगों को किस तरीके से इंस्पायर करती है एंड लोगों तक ये किस तरीके से पहुंचने वाला है? रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत सारे बच्चे रजिस्टर करते हैं, सबको लगता है हम क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि जो अपने 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 लेवल पे खेल रहा है उसको तो लगता है मैं तो खेलूंगा। लेकिन जब वो सिलेक्शन के लिए लोग आएंगे तो वो मास्टर्स आएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे, उसमें जाएंगे मास्टर्स, जिनको दिखता है कि इस लड़के में पोटेंशियल है, ये वाकई बहुत आगे जा सकता है। तो वैसे लड़के सिलेक्ट होंगे और बहुत सारे होंगे, बिकॉज 6 टीमें बनेगी। 6 टीम मतलब 66 तो टीम में खेलेंगे, 15-20 एक्स्ट्रा होते हैं, तो 100 के बच्चों के आसपास पहली बार ये सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ये स्टार्ट हो जाएंगे मैचेस, उसके बाद 2 और टीम बढ़ेंगी। मेन चीज़ ये है कि ये लीग होने वाली है दुबई में, UAE में लीग हो रही है, तो सब लोग वहाँ जाएंगे, ये बच्चे, उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा, वो भी वहाँ, नॉट इंडिया ओनली, वहाँ। तो ये इंटरनेशनल लीग हो रही है ऑटोमेटिक, पहली क्रिकेट लीग है मुझे लगता है जो पहली बार ही बच्चों को मौका मिलेगा फॉरेन कंट्री में जाके खेलने का। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इसके फाउंडर्स एंड जो भी ये ले रहे हैं। सर इसी के साथ साथ मेरा एक और सवाल है, जिस तरीके से संडे के दिन ही फादर्स डे हो चुका है, ऑब्वियसली आपका एंड आपके फादर्स का तो अटैचमेंट काफ़ी लोगों ने देखा है। हाउ डू यू रिमेंबर धारा सिंह साहब ऑन द फादर्स डे एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट द ग्लोरियस चैप्टर व्हाट ही हैज़ लेफ्ट फॉर यू? सबके फादर एंड मदर हमारे गॉड्स हैं, हम गॉड को प्रे करते हैं और हमारे माँ बाप एक्चुअल गॉड है जो हमें इस दुनिया में लेके आए हैं। तो हमेशा माँ बाप को भगवान के जैसे प्रे करो। जो मुस्लिम हो तो अल्लाह मियाँ सोचो उनको, जो आप क्रिश्चियन हो तो उनको जीसस सोचो। दैट्स हाउ इट शुड बी। हम मेरी प्रेयर है जिसमें मेरे माँ बाप का नाम मैं भगवानों के साथ रोज़ लेता हूँ। तो वो चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, नहीं आशीर्वाद है, और वो हैं, उनकी जो बोलते हैं स्पिरिट या जो भी है वो हमारे को देख रही है कि हम सब ठीक हैं, वो प्रे कर रहे हैं हमारे लिए, वो हमारा इनकरेज कर रहे हैं। तो मेरे फादर के साथ मेरा बहुत क्लोज रिलेशन था और पूरे देश का प्यार उन्हें मिला। देश उनसे बहुत प्यार करता था। और जो अब आगे की जनरेशन है उन सबको तो पता है, हम चाहते हैं बहुत जल्दी छोटी जनरेशन को भी पता चल जाए, फिल्म आए उनके ऊपर। मेरा बेटा ही करेगा इसीलिए वो वेट हो रही है, लेट हो रही है पिक्चर, वरना पहले आ जाती, उनका पोता करे।
लेकिन मेन चीज़ है फादर एंड सन का जो कनेक्शन होता है वो एक अलग ही होता है। माँ बॉस होती है लेकिन फादर में दिल होता है। मेरे फादर के साथ तो मेरा बहुत क्लोज कनेक्शन था, बहुत प्यार था एंड हमने बहुत समय बिताया। रोज़ जफियाँ पपियाँ पाके बिताया, बहुत हम लोग जाके जफी पा रहे थे डैड को, तो वो दिल में बसते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद उन पे था, मेरे पे है और बना रहे। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपने फादर साहब की इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इट्स ट्रूली समवेयर कनेक्ट्स अस विद द काइंड ऑफ मैन ही वाज। ऑल्सो इज उनकी लेगेसी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जो उन्होंने लेगेसी सब लोगों को इंस्पायर करने के लिए छोड़ी है। सर इसी के साथ हमने ये भी देखा कि आपने हमेशा अपनी बात को आगे रखा है, भले कौन सी भी न्यूज़ के वक्त आप अपने हमेशा अपनी बातों को आगे रखते हैं। रिसेंटली एक हादसा हो गया था अपने देश में, अहमदाबाद से प्लेन जा रही थी लंदन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि मतलब किस तरीके का वो ये था, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? इट्स वेरी वेरी सैड, यू सी। एक प्लेन क्रैश इज़ अ वेरी वेरी सैड हादसा। मैं प्लेन में 15 बार, एटलीस्ट 15-16 बार हर महीने बैठता हूँ। एंड टू हैव एन एयर इंडिया प्लेन ड्रीम लाइनर क्रैश, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी रेयर। पर 32 सेकंड में पायलट ने क्या क्या ट्राई कर लेगा, सब कुछ ट्राई किया होगा अंडर द सन। मैं ज़िंदगी में एक प्लेन में ऐसे में बैठा था, मुझे याद है सैफ भी था, सब लोग थे हम। उस प्लेन का अफ्रीकन प्लेन था और वो बॉम्बे में टेक ऑफ कर रहा था और पूरा टेक ऑफ के टाइम पे उसने ब्रेक मारी। तो मुझे फीलिंग आती है कि अगर उनको लग रहा था कि कुछ बाई चांस थ्रस्ट कम है, कुछ काश ब्रेक मार देते। लेकिन जब लिखा है, जो जो लिखा है मौत जब आनी है तो टाली नहीं जाएगी, तो उनकी वक्त लिखी थी और 11A की नई लिखी थी। हैट्स ऑफ कैसे वो बच गया। लेकिन दिस इज़ अ थिंग वी लर्न। तब हम चेक करेंगे, सारी गवर्नमेंट चेक कर रही है एक एक प्लेन को, एक एक ड्रीम लाइनर को, कि कुछ ये बिल्कुल वापस प्रॉब्लम नहीं आए। अगर सैबोटाज या कोई भी और चीज़ निकलेगी तो आई थिंक जिसने भी ऐसा किया होगा उसको तो ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो कभी भूल ना पाए। लेकिन अगर नेचुरल कॉज है, नेचुरल रीज़न है, तो वो भी ब्लैक बॉक्स से निकल ही जाएगा। पायलट ने 32 सेकंड में क्या क्या कर लेगा, फ्लैप डाउन, दिस डाउन, टायर भी अप करने का टाइम नहीं मिला। 32 सेकंड में टायर अप नहीं होते, टायर थोड़े ऊपर जाके होते हैं। तो ये सब चीज़ें पायलट्स ने अपने बेस्ट ट्राई किया है, बहुत एक्सपीरियंस पायलट्स थे। हमें पता चलेगा, बट इट्स वेरी सैड। हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज